आइए दोस्तों पढ़ते हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, क्योंकि इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बहुत से कंजंक्शंस हैं और उनका सही प्रयोग करके आप आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। यानी 2 या 3 जो भी सिंपल सेंटेंस दिए गए हों, आप कंबाइन करेंगे तब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। उसके लिए कंजंक्शंस जानना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं कंजंक्शंस को बता रहा हूं, उनकी उपयोगिता क्या है, कैसे हिंदी अर्थ आएगा और कैसे आप अंग्रेजी में उसको बनाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग जानते हैं दैट का प्रयोग, बिकॉज, बिकॉज का प्रयोग, इफ का प्रयोग। ये 3 कंजंक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट मीन्स दोस्तों जो भी होता है ना, और ही ये भी होता है, दैट का अर्थ। अब इसका प्रयोग कहां किया जाएगा? या तो जानवर हो तो जो के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। अगर ही आएगा तो आप फैक्ट यानी तथ्य बताएंगे। जब तथ्य आप बता रहे हो वहां दैट का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह बिकॉज मीन्स क्योंकि, है ना, तो इससे हम कारण यानी रीजन, रीजन बताते हैं, कारण। और इफ से क्या होता है? शर्त अर्थात कंडीशन। इसका अर्थ होता है यदि, है ना। तो आप अगर शर्त बता रहे हैं, कंडीशन का जिक्र है, तो इफ कंजंक्शन द्वारा जोड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे इसका प्रयोग होगा। लता वाज ऑनेस्ट, और दूसरा है इट वाज क्लियर। देखिए कह रहे लता वाज ऑनेस्ट, लता ईमानदार थी। इट वाज क्लियर, यह बात साफ थी। 2 वाक्य हैं और दोनों सिंपल हैं, सरल वाक्य। तो आपको अब कंबाइन करना है। कंबाइन करके एक नया वाक्य बनाना है और वह वाक्य स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर को जानेंगे, लेकिन पहले हिंदी भाव देंगे। दोनों वाक्यों को मिला करके एक जो नया वाक्य बनेगा उसका हिंदी अर्थ क्या होगा? सोचिए, आप भी थोड़ा सा कमेंट करिए, बताइए क्या होगा? लता ईमानदार थी, यह स्पष्ट था, यह बात स्पष्ट थी। तो जब एक वाक्य बनाएंगे तो यह बात स्पष्ट थी कि लता ईमानदार थी। यह बात स्पष्ट थी कि लता ईमानदार थी। तो वाक्य कहां शुरू करेंगे? इट के यहां से। इट वाज क्लियर दैट लता वाज ऑनेस्ट। मैं दोस्तों बार बार कह रहा हूं कि हिंदी अर्थ निकालिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वाक्य को यहां शुरू कर देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, गलत अर्थ देगा। इसलिए आप हिंदी अर्थ निकाल के देखेंगे क्या आपका जो वाक्य है या भाव है उसका अर्थ इन दोनों वाक्यों के भाव से मिल रहा है या नहीं। इसका ध्यान देंगे आप। तो जब तथ्य बताना हो तो आप दैट का प्रयोग करेंगे। द मैन इज
हार्ड वर्किंग, वी नो इट। इस तरह से द मैन इज हार्ड वर्किंग, आदमी मेहनती है। वी नो इट, हम लोग इस बात को जानते हैं। दो वाक्य हैं। तो अब हम क्या जानते हैं? यह तथ्य जानते हैं कि आदमी मेहनती है ना। जब तथ्य की बात आ गई तो आपके दिमाग में कौन सा कंजक्शन आना चाहिए? दैट। दैट का प्रयोग करेंगे, आपका वाक्य सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाक्य? जब दैट लगाएंगे तो आपका नया वाक्य क्या होगा? द मैन से शुरू होगा या वी से? किससे? वी से। क्या हो जाएगा? वी नो इट दैट द मैन इज हार्ड वर्किंग, अर्थात हम लोग जानते हैं कि आदमी मेहनती है। तो अब उसको अंग्रेजी में लिखिए। द नो सॉरी वी के यहां से, वी नो इट को अगर छोड़ देंगे तभी सही रहेगा। वी नो इट दैट द मैन इज हार्ड वर्किंग। वी नो इट दैट द मैन इज हार्ड वर्किंग या वी नो दैट द मैन इज हार्ड वर्किंग। इसका आप लोप भी कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोग जानते हैं कि आदमी मेहनती है। अगर दे दे गरिमा डिड नॉट रन, शी वाज इंजर्ड। गरिमा डिड नॉट रन, गरिमा नहीं दौड़ी। शी वाज इंजर्ड, वह घायल थी, चोटिल थी। दो वाक्य हैं। अब आपको बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या हो जाएगा वाक्य? क्या हो जाएगा? गरिमा नहीं दौड़ी क्योंकि वह घायल थी, है ना। आपको कारण बताना है गरिमा के न दौड़ने का। तो हो गया ना, गरिमा नहीं दौड़ी क्योंकि वह घायल थी। कनेक्शन आपने बिकॉज लगा दिया। तो यह हो जाएगा गरिमा डिड नॉट रन बिकॉज शी वाज इंजर्ड। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। बिकॉज की वजह से आपने कारण बताया। और है रन फास्ट। दूसरा भाग है यू कैन विन द रेस। कह रहा रन फास्ट, तेज दौड़िए। यू कैन विन द रेस, आप दौड़ जीत सकते हैं। तो जो पहला वाक्य है रन फास्ट यानी इंपरेटिव है ना। और यू कैन विन द रेस यह आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो अब आप इन दोनों वाक्यों को मिला करके एक नया वाक्य बनाइए जो कॉम्प्लेक्स हो और इन दोनों वाक्यों के अर्थ को भी पूरा करता हो, है ना दोस्तों। ये कंडीशन है। तो नया वाक्य क्या होगा? क्या हो जाएगा? यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम दौड़ जीत सकते हो। क्या हो गया? शर्त हो गई, कंडीशन हो गई। यदि तुम तेज दौड़ सकते हो
या यदि तुम तेज दौड़ते हो तो दौड़ जीत सकते हो। इसलिए आप किसका प्रयोग करेंगे? इफ का, है ना। यानी इफ यू रन फास्ट। और यहां देखिए दोस्तों, तो के लिए आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना, नीचे। इफ यू रन फास्ट, दूसरा वाक्य वैसे लिख देंगे, यू कैन विन द रेस। ये तो हो गया। यहां से आप शुरू कर सकते हैं, यू कैन विन द रेस। अब यहां बीच में आ जाएगा कंजंक्शन, इफ यू रन फास्ट। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको पहले करिए या तो बाद में। अगर पहले करेंगे तो यहां कॉमा देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां थोड़ा सा रुकते हैं, और बीच में करेंगे तो यह कंजंक्शन हो जाएगा, वहां आपको कॉमा नहीं देना है। ये दो तरीके हैं, दोनों का अर्थ सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो दोनों का अर्थ वही है, यदि आप तेज दौड़ते हैं तो आप दौड़ जीत सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये वाक्य आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, कंडीशन वाला, देखिए, है ना। यदि आप तेज दौड़ते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि तुम तेज दौड़ोगे तो तुम दौड़ जीत सकते हो। ये भी अर्थ आता है, हिंदी में वही अर्थ आएगा, लेकिन अंग्रेजी में आप यही लिखेंगे, इसका ध्यान देंगे। ये नहीं कि अर्थ बदल गया तो दूसरा ट्रांसलेशन होगा, नहीं, यही होगा। तो ये चीजें हैं, आप अगर तथ्य बताते हैं या जानवर का जिक्र करते हैं तो दैट का प्रयोग करेंगे, कारण बताते हैं, रीजन, तो बिकॉज़ लगाएंगे, शर्त यानी कंडीशन का जिक्र है तो आप इफ का प्रयोग करेंगे। ये 3 कंजंक्शन है जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो आप इन पर ध्यान देंगे और आसानी से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं।